अमीर लोगों के बच्चों को अगवा करके भारी तवान मांगने वाला मीरू खान गैंग, जबकि असले की नुमाइश करने वाला अली ज़ाफ़रान गैंग हलाक। मीरू गैंग लोगों को अगवा करके बरहना वीडियोस बना के उनके माँ बाप को भेजता। अली ज़ाफ़रान बहुत बड़ा इश्तिहारी था। ये भी बताइएगा कि अली ज़ाफ़रान और मीरू गैंग इनका बड़ा नाम था, और अब सुनने में आया है कि दोनों जो मेन किरदार थे वो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिए गए। ये किन लोगों के साथ वारदातें करते थे, इनका ये कत्ल करते थे या फिर लोगों को लूट मार करते थे, क्या था इनका तरीका? अच्छा, जो मीरू गैंग था ये टेक्सला का एक बहुत पुराना गैंग था, जो कि टेक्सला में सदर वामी और अटक के कुछ इलाकों के अंदर लोगों को अगवा करके ना सिर्फ अगवा बराए तावान करता था, उनसे एक्सटॉर्शन करता था, उनकी वीडियोस बना के उनके माँ बाप को भेजता था, उनको बरहना करके और मारते पीटते हुए, और उनके माँ बाप से बहुत ह्यूज अमाउंट लेता था। ये टारगेट करता था गैंग उन लोगों को जो कि बिजनेसमैन फैमिलीज़ के हैं, ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों के जिनके बिजनेसेस बाहर ममालिक में हैं, तो उनसे डॉलर्स में, पाउंड्स में इस तरह से एक्सटॉर्ट करता था। तो क्या इस किस्म के केसेस रिपोर्ट हुए थे? कितनी तादाद में हुए थे? इस तरह के तकरीबन इनके मोर देन 20 केसेस रिपोर्टेड हैं। और अगेन वही बात है कि जो वीडियोस हैं या जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो तो दर्जनों हैं। लेकिन अब उसमें होता ये था कि वो उन लोगों की इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ वीडियो बना लेता था और उनके पेरेंट्स को भेजता था कि वो लोग कहते थे कि अगर हम पर्चा कराएंगे और हमारे बच्चे की ये वीडियो निकल गई तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी के लिए एक मसला बन जाएगा। या फिर उन लोगों को इतना थ्रेट करता था और इतना हरासा करता था कि वो लोग पर्चा कराते ही नहीं थे। वो कहते थे पैसे दो और बस अपनी जान छुड़ाओ। इसी तरह से ये क्या करता था कि जो लोग बाहर बैठे हुए किसी मुल्क में, उनके घर के बाहर फायरिंग कर देगा और फिर उनको कहेगा कि मुझे इतने पैसे दे दो वरना अभी तुम्हारे घर के बाहर फायरिंग की, अगली दफ़ा घर के अंदर जाके फायरिंग करूंगा। क्योंकि वो जो सरबरा होता है, पैसे कमाने वाला बंदा होता है, वो बाहर बैठा होता है, बीवी बच्चे उसके पीछे होते हैं, वो डर जाता है, वो कहता है तुम पैसे ले लो, मेरे बीवी बच्चों को बख्श दो। तो इस तरह से एक पूरी ब्लैक इकॉनमी इसने चलाई हुई थी। अब तक इन्होंने कितने पैसे हटाए होंगे लोगों से इसी तरह? मोर देन $5 लाख की अमाउंट निकलती है। ये कई करोड़ों पाकिस्तानी रुपए ये लोगों से ले चुके हैं और ये 8-9 साल से एक्टिव था और इसकी दर्जनों वीडियोस हैं जो बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न हमने तो ना शो की ना किसी को बताया। कुछ फैमिली से हमने ज़रूर रब्ता किया कि आप लोग भी कम फॉरवर्ड करें और पर्चे कराएं, तो उन्होंने यही कहा कि हम नहीं कर सकते। फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। महीना डेढ़ हमें इसको ट्रेस करने में लगा और उसके बाद जो है जिस वक्त इसकी अरेस्ट हुई और ये पकड़ा गया तो अगेन ये वही बंदा था जिसके बहुत सारे गैंग मेंबर्स मज़ीद थे और उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक किया। उसमें हमारे कई लोग इंजर्ड भी हुए और इवेंचुअली फिर एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें हमारे रावलपिंडी के SHO साहब हैं, उन्होंने खुद बड़ी दिलेरी से इनके ऊपर फायर किया और उनके ऊपर खुद भी फायर हुआ और सेफ्टी गियर की वजह से उनकी जान बची। अरेस्ट कितने लोगों को किया और हलाक कौन हुआ था पुलिस मुकाबले में? देखिए, क्योंकि CCD ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं जो कि बहुत सीरियस शूटर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, असला रखते हैं, तो ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि बहुत मज़ामती होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। तो ये इस तरह तो नहीं होता कि पुलिस जाए और कहें कि आप हमें गिरफ़्तार कर लें। तो लिहाजा आप देखते हैं कि CCD के मज़ामत के केसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि CCD तो जा ही उन बंदों के पीछे रही है जो अभी तक अरेस्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनके पास असला है और वो मज़ामत करते हैं और फायर करते हैं और लोगों को शूट करते हैं। अब आप देखें, अगर एक कराई का कातिल है तो वो खुद कैसे अपनी गिरफ्तारी दे देगा? वो तो कहेगा जो मुझे पकड़ने आया मैं उसको मारूं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने मोर देन 70 POs जो कि प्रोक्लेम डिफेंडर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर रिक्वायर्ड थे, जो कि जिन्होंने पीसफुल अरेस्ट हमें दी है, उनको हमने चालान किया है। जो कलर सईदा का अली ज़ाफ़रान था, ये एक बहुत बड़ा इश्तिहारी था। ये 4 से 5 कत्ल के मुकदमात में रिक्वायर्ड था और कुछ पुलिस ऑफिशियल की, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स की डेथ में भी ये बंदा इन्वॉल्व था। ये असले का कारोबार करता था और इलाका गैर से असला मंगवा के पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में सप्लाई करता था। सो मच सो कि जो बैंड वेपनरी है वो भी मंगवा के ये पंजाब के कब्ज़ा माफिया को या डकैतों को इनको असला सप्लाई करता था। इसने भी कई बहुत मासूम लोगों की जान ली, जिसमें कि एक सूबेदार साहब का एक बिल्कुल जवान बेटा था जिसके साथ इसकी हल्की सी तल्ख कलामी हुई, जिसने उसको क्लैशनकोफ के फायर मार के जवान लड़का मार दिया। और इस तरह की मुतअद्दिद इसके केसेस थे। ये भागा रहा पुलिस से, पुलिस इसके पीछे, CCD खास तौर पे बहुत सारी जगह गई। हम इसके पीछे बैरून दूसरे सूबों के अंदर गए, भागते भागते इसके पीछे हम कश्मीर में गए, हम दरे में गए, इसके पीछे हम सिंध तक गए और आखिर में हमें ये कलर सईदा की एक इन्होंने जगह बनाई हुई थी पहाड़ों के बीच में, जो कि बॉर्डरिंग एरिया है रावलपिंडी का और कश्मीर का। उसके बीच में क्योंकि पहाड़ है, माउंटेनियस एरिया है, तो वो इश्तिहारी मुल्ज़मान के लिए बड़ी आइडियल सी जगह होती है क्योंकि वो वहाँ पे अपने मोर्चे बना लेते हैं।
वहाँ पे पुलिस ने इसको ट्रेस किया, तो जिस वक्त रेडिंग पार्टी गई इसने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। हमारी नफरी जो थी उसके ऊपर बड़े सारी बुलेट्स लगी, लेकिन हमारा क्योंकि सेफ्टी गियर बहुत मॉडर्न है और एडवांस्ड है, पूरी रात के पुलिस मुकाबले के बाद ये हमें ज़ख्मी हालत में मिला। हम इसको अस्पताल लेके गए, लेकिन वहाँ पे इसका इंतकाल हुआ। लेकिन ये एक बहुत वांटेड क्रिमिनल था और बहुत डेंजरस क्रिमिनल था, जो कि CCD ने ना सिर्फ एप्रीहेंड करने की बड़ी अच्छी कोशिश की, हमने इसके ऊपर बहुत मॉडर्न टेक्निक्स लगा के इसको ट्रेस किया, बल्कि इसको इसके अंजाम तक